हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज पहला दिन था और पहला दिन तो कंप्लीट हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस इशू का आखिरी दिन कब रहने वाला है। आखिरी दिन रहने वाला है 6 तारीख को, लेकिन अभी आपके पास 2 दिन और बाकी है। कौन कौन से? 5th एंड 6th। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। 4th और 3rd, राइट, कल और परसों सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे को आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अब 5th और 6th यानी मंडे एंड ट्यूसडे को एप्लीकेशन लगा पाएंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 72 से 76 का प्राइस बैंड है, 195 शेयर्स का लॉट साइज है। काफ़ी बड़ा इशू है, करीबन 6145 करोड़ का, जिसमें से करीबन 5500 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए 7 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है। एंड नो डाउट दोस्तों BSE NSE दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में दोस्तों एक एप्लीकेशन लगाने के लिए कुल मिलाकर रिटेल को 195 शेयर्स दिए हैं, जिसके लिए आपको 14,820 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 13 लॉट्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,92,660 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन स्मॉल HNI कैटेगरी है, जिसमें आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 2,730 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2,07,480 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप स्मॉल HNI में मैक्स 67 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसमें आपको 13,065 शेयर्स मिलेंगे और उसके लिए कुल मिलाकर आपको 9,92,940 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन अगर आपको इससे ज़्यादा शेयर्स लगाने हैं तो आपको 68 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप बिग HNI कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसके लिए आपको कुल मिलाकर 13,260 शेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। 10,07,760 रुपीज़ यहाँ पर आपको कुल मिलाकर लगाने पड़ेंगे। तो फिर आपको समझ में आया होगा कि कितना कितना यहाँ पर हर एक कैटेगरी में लगाना है। पहले भी आपको मैं काफ़ी बता चुका हूँ। अगर रिटेल ओवर सब्सक्राइब होता है तो गो फॉर ओनली सिंगल लॉट, मतलब सिर्फ एक लॉट लगाइए, उससे ज़्यादा ना लगाएं। बिकॉज अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा भी तो आपको सिर्फ एक लॉट ही मिलेगा, ठीक है। अलॉटमेंट सब्सक्रिप्शन जानने से पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि कितना यहाँ पर हर एक कैटेगरी को डेफिनेटली शेयर्स दिए गए हैं, राइट, कितना दिया गया है समझते हैं। सो दोस्तों कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से पैसे जुटाए और ऑलमोस्ट 44.96% कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स को गया है 100% में से इशू 2,763 करोड़। फिर QIBs के पास दोस्तों गया है कुल मिलाकर 29.97% ऑफ द इशू, ऑलमोस्ट 1,842 करोड़ के शेयर्स। देन HNIs के पास गए हैं करीबन 921 करोड़ के शेयर्स, ऑलमोस्ट 15%, जिसमें बिग HNIs के पास गए हैं 10% ऑलमोस्ट, और स्मॉल HNI के पास गया है 5% के आसपास, करीबन 307 करोड़ के शेयर्स। रिटेल को भी दोस्तों ओनली 9.99% यानी हम कह सकते हैं 10% हिस्सा मिला है, कुल मिलाकर 614 करोड़ के शेयर्स। क्यों यहाँ पे रिटेल को कम मिला है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, क्योंकि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए दोस्तों कंपनी को यहाँ पर जो रिटेल पोर्शन है वो 10% रखना पड़ा। और इस तरीके से दोस्तों कुल मिलाकर हम देख सकते हैं 100% दिया गया, मतलब एम्प्लॉयज़ को भी 6 करोड़ के शेयर्स दे दिए गए, 0.10% ऑफ द इशू, ठीक है। अब समझते दोस्तों पहले दिन कितना पैसा आया है हर एक कैटेगरी से। दोस्तों फर्स्ट डे QIBs ने बेसिकली कुछ खास पैसा नहीं लगाया, हम कह सकते कुछ ही नहीं लगाया। कुल मिलाकर देखिए QIBs ने 0.00 टाइम्स सब कुछ दिख रहा होगा, यानी 1% भी QIBs नहीं भर पाए। अब 24 करोड़ शेयर्स देखिए QIB को ऑफर किए गए और पहले दिन ओनली 1,44,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, यानी कुल मिलाकर QIBs ने कितना पैसा लगाया? 1 करोड़ रुपये, सिर्फ 1 करोड़ रुपये हम कह सकते हैं यहाँ पर, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास QIBs ने पहले दिन इस इशू में लगाया। तो नो डाउट दोस्तों QIBs की तरफ से इंटरेस्ट हमको ज़्यादा नहीं दिखा, बल्कि कुछ नहीं दिखा, बट कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि QIBs नहीं लगाए मतलब इशू क्या बहुत ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। देखिए QIBs मेजरली आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, इसके अंदर बिल्कुल आखिरी दिन ही पैसा हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, और ये देखना है कि कितना आता है, राइट, क्योंकि QIBs को पोर्शन भी बड़ा है नो डाउट। बट जिस तरीके से दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई है और जिस तरीके से एंकर इन्वेस्टर्स के अंदर भी रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा देखने को मिला, मतलब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑलमोस्ट $2 बिलियन के आसपास की दोस्तों जो बिट्स है वो रिसीव हुई थी, यानी ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ की बिट्स रिसीव हुई थी। अब उसमें से देखिए कंपनी ओनली 2,763 करोड़ के आसपास ही दे सकती थी, बट जिस तरीके से वहाँ पर पैसा आया तो QIBs में मेरे हिसाब से पैसा आना चाहिए। ये देखने वाली बात होगी आखिर दिन कितना पैसा आता है। देन दोस्तों HNI कैटेगरी आती है जो ऑलमोस्ट 22% हमको पहले दिन सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर 12 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे और 2,61 लाख शेयर्स पहले दिन हमको आते हुए दिखे, यानी 198 करोड़ के आसपास दोस्तों पहले दिन के अंदर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर QIBs ने मिलकर लगाया। तो QIBs की तरफ से भी इंटरेस्ट आज कुछ खास नहीं दिखा। इसमें बिग HNIs ने ऑलमोस्ट 14% दोस्तों इस इशू को भरा है। कुल मिलाकर 8 करोड़ 7 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, इसमें से पहले दिन 1 करोड़ 11 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 84 करोड़ रुपीज़ 198 करोड़ में से किसने लगाए? बेसिकली बिग HNIs ने।
वहीं स्मॉल इचनाई कैटेगरी दोस्तों पहले दिन 37% हमको भरने में कामयाब हुई। 4 करोड़ 3 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और पहले दिन 1 करोड़ 50 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट सब्सक्राइब किए गए। 113 करोड़ के आसपास दोस्तों पहले दिन आप कह सकते हैं यहाँ पर स्मॉल इचनाइज ने इस इशू के अंदर पैसा लगाया। इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी जो करीबन 1.66 टाइम्स के आसपास हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी, राइट। रिटेल अकेली ऐसी कैटेगरी है, अगर आप देखेंगे जो मेजर कैटेगरीज होती है, एम्प्लॉय मेजर कैटेगरी नहीं है, जहाँ पर दोस्तों हमको आज सब्सक्रिप्शन फुल देखने को मिला, यानी 100% ज़्यादा इशू भरता हुआ देखने को मिल गया सिर्फ उस कैटेगरी का। तो रिटेल 1.66 टाइम्स भर गया। अब 8 करोड़ 7 लाख शेयर्स यहाँ पर भी ऑफर किए गए थे, बट पहले ही दिन 13 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, बल्कि रिटेल ने पहले दिन 1000 करोड़ रुपए दोस्तों इस इशू के अंदर लगा दिए। यानी आप समझ सकते हैं कि जो रिटेल कैटेगरी है वो नो डाउट दोस्तों पहले दिन काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, बल्कि आज पहला दिन था। देखिए फर्स्ट डे था, दूसरी बात सैटरडे संडे आ रहे हैं, तो मेजरली देखिए ऐसा जब आता है दिन तो वहाँ पर पैसा उतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि अभी मौका है, राइट। अभी आपको पास 2 दिन बचे हुए हैं, तो सैटरडे संडे भी उसके अंदर देखिए काउंट हो जाएगा, तो पैसा पहले ब्लॉक करके क्यों रखना, काफ़ी लोग देखिए सोचते हैं, और मेरे सबसे गलत भी नहीं है, क्योंकि पहला दिन ही है, आखिरी दिन लगाइए। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, राइट। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप जिस दिन भी लगाएंगे, आखिरी दिन भी लगाएंगे, तो आपकी पॉसिबिलिटी उतनी है जितना फर्स्ट डे जिसने लगाया, राइट। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता है वापस से बता रहा हूँ। फिर आती है एम्प्लॉय कैटेगरी जो पहले दिन दोस्तों 5 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिखी। अभी इंटरेस्टिंग बात है कि 5 गुना दोस्तों पहले दिन के अंदर ही एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉय नहीं हैं और आपने अपनी एप्लीकेशन एम्प्लॉय में लगा दी है, तो आपकी बिड क्या एक्सेप्ट होगी? जी नहीं, बिड आपकी रिजेक्ट होगी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे रिजेक्ट होगी, बिकॉज कंपनी जो होती है वो सब कुछ डेटा अपने रजिस्ट्रार को दे देती है। रजिस्ट्रार को पता रहता है कि कौन कौन कंपनी का एम्प्लॉय है, और उसके जो पैन कार्ड रहते हैं वो बेसिकली सेव रहते हैं। अब मान लीजिए आपने एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा दिया और आप सोच रहे हैं कि मुझे तो अलॉटमेंट किस्मत से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका बिड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका जो नंबर ऑफ पैन कार्ड वहाँ पर सेव है, वहाँ पर नाम ही नहीं, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इसमें लगा रहे हैं बिड, तो आपकी बिल्कुल बिड रिजेक्ट होने वाली है, वापस से आपको मैं बता रहा हूँ, राइट। इसलिए अगर आपने अभी भी लगाया तो आपके पास मौका है, आप चाहे तो उसको हटा के वापस से रिटेल या स्मॉल इचना है, बिग इचना है, जो भी कैटेगरी में लगाना है लगा दीजिए। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय है तब तो डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 37% सब्सक्राइब हुआ, यानी कुल मिलाकर 1248 करोड़ रुपीस हम कह सकते हैं इस इशू में आते हुए। देखिए नो डाउट देखिए बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन हमको पहले दिन के अंदर आता हुआ नजर आया। जैसा मैंने कहा, जब सैटरडे संडे है तब भी, उसके अलावा भी पहले दिन इतना पैसा आया तो अच्छी बात है। अगर दोस्तों बात करता हूँ ग्रे मार्केट के बारे में, तो देखिए ग्रे मार्केट में तो गिरावट है। आज जिस तरीके से बाजार गिरता हुआ देखने को मिला, ऐसा तो है नहीं कि देखिए उसका असर ग्रे मार्केट पर नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बातें पड़ा है, 16% के आसपास ग्रे मार्केट आ चुकी है, तो ग्रे मार्केट में अच्छा खासा फॉल हमको देखने को मिल रहा है, राइट। 21% के आसपास ग्रे मार्केट थी। आपको क्वेश्चन होगा कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, रिस्क है इसके अंदर, मेरे सबसे रिस्क लगता है, और रिस्क है भी सही। मार्केट्स भी थोड़ा सा साथ नहीं दिए, राइट। आई थिंक वो चीज़ें होगी जो डेफिनेटली मार्केट देखेगा। बेटर क्या है, आखिरी दिन देखिए कितना पैसा निकल कर आ रहा है इशू के अंदर, और वो डिपेंड करेगा नो डाउट दोस्तों इसकी लिस्टिंग किस तरीके से होगी, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।